हाँ जी, प्यारे बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? और कैसी चल रही है तैयारी मेरे प्यारे बच्चों की? कैसा चल रहा है रिवीजन? एक बार फटाफट से आ जाओ, देखिए जितने भी साथी है। उपेंद्र, अरविंद, राजकिरण, साबिया, सबको नमस्कार, सबको गुड मॉर्निंग। जसवंत गुज्जर, नेहा सिंह, और बताओ मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों के पास? हम्म अरे, रजनी आवाज आ रही है? जसवंत आवाज आ रही है? मैं सबको एकदम सही दिख रहा हूँ? दीपक, राम राम भाई। सगळ्यांना राम राम, सगळ्यांना नमस्कार, सगळ्यांना जय श्री कृष्ण, सबको गुड मॉर्निंग, सबको जय श्री कृष्ण है। और बताओ तुम लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? कहीं शनिवार को आकर के मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? आप बोलोगे अरे यार सर, सैटरडे संडे तो छोड़ भी दिया करो, और भी तो क्लासें नहीं होती, आप ही क्यों लेते हो? हम्म कहीं ये तो नहीं है आपके दिमाग में? अरे पीएसआई का प्रैक्टिस कहाँ से करे, बताएंगे बेटा? जसवंत, सरिता, नीतीश, कल क्लास नहीं ले यार, मैं तो कल राजनीतिक दल एक टॉपिक कंप्लीट कराने की सोच रहा था। मैं तो इसीलिए घर नहीं गया। कल तुम एक काम करना राम सिंह, तुम शाम को आकर के वापस वो क्लास ले लेना, है ना? राजनीतिक दल में दिन में पढ़ा दूंगा, तुम शाम को आकर के वो क्लास ले लेना। कल अपनी क्लास 10 बजे होगी, है ना? कल जो अपनी क्लास का टाइम होगा वो 10 बजे का टाइम होगा प्यारे बच्चों। चलो, किसी मेरे दोस्त को कुछ पूछना है अब तक जो हमने पढ़ाया उसमें से? हम्म हारे, आपको अब तक जो हमने पढ़ाया है उसमें से कुछ पूछना है प्यारे बच्चों, पिछली क्लासों में से? नेहा, प्रिंस, बताओ, शुरू करें? देखो, आज की अगर मैं बात करूं, आज की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे डियर, है ना? तो आज अपना जो टॉपिक है उसका नाम है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी। लो जी भैया, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल मेरे प्यारे बच्चों, नेशनल इमरजेंसी। अब देखो, कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भारत के संविधान में इनका उल्लेख कहां पर किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है, और इनका मेन उद्देश्य क्या है, हम इनको लागू क्यों करते हैं। ये हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए, या इसके बारे में हमें पहले पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो अगर मैं नेशनल इमरजेंसी की बात करूं तो प्यारे बच्चों, भारत के संविधान के भाग 18 में इनका उल्लेख किया गया है। किसमें? भाग 18 के अंतर्गत। और यदि मैं आर्टिकल की बात करूं, कि मैं अनुच्छेद की बात करूं प्यारे बच्चों, तो 352, 352, 356 और 360 के अंतर्गत इनका उल्लेख किया गया है ना? या आप ऐसे लिख सकते हो 352 से 360 तक, ऐसे ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? ऐसे ज्यादा अच्छा रहेगा कि 352 से 360 तक। ठीक है साहब। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आती है कि सर, जब ये आपातकाल लगता है तो होता क्या है? जब ये आपातकाल लगता है तो होता क्या है साहब? और कौन इन आपातकाल को लागू करता है? भाई, कौन इन आपातकाल को लागू करता है और कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं प्यारे डियर? तो देखो, मैं अगर नेशनल इमरजेंसी के बारे में बातें बताऊं आप लोगों को, राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है ना? राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का कौन कौन सा? एक होता है प्यारे बच्चों जिसको हम सबसे पहले बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल ही।
है ना, इसको राष्ट्रीय आपातकाल ही बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। ये जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, ये कब लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, अभी हम बातें करेंगे। दूसरा होता है संवैधानिक तंत्र का विफल होना। दूसरा होता है संवैधानिक तंत्र का विफल होना, है ना, संवैधानिक तंत्र का विफल होना, संवैधानिक तंत्र का विफल होना, विफल होना, संवैधानिक तंत्र का विफल होना, जिसको हम लोग राष्ट्रपति क्या कह सकते हैं, अरे राष्ट्रपति शासन कह सकते हैं हम उसको। दूसरा नाम आपने पढ़ा होगा राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, ठीक है जी साहब, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा जो होता है प्यारे बच्चों, तीसरा जो होता है जिनको हम लोग बोलते हैं वित्तीय आपातकाल, जिनको हम बोलते हैं वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ठीक है, वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल की अगर मैं बात करूं, वित्तीय आपातकाल की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो इसको हम दूसरा नाम भी वित्तीय आपातकाल ही कहते हैं, ठीक है ना, इसको तो दूसरा नाम भी वित्तीय आपातकाल या फाइनेंस इमरजेंसी कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब मैं आप लोगों को इनका अनुच्छेद बता देता हूं कि कौन कौन से अनुच्छेद में इनका उल्लेख किया गया है कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत इनका उल्लेख किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों को ध्यान रखना है, राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है, 352 के अंतर्गत किया गया। बहुत बढ़िया जी। दूसरा, राष्ट्रपति शासन का जो उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 356 में किया गया है। बहुत बढ़िया साहब। तीसरा, वित्तीय आपातकाल का जो उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 360 में किया गया है जी। बहुत अच्छा। हमने क्या क्या बोला प्यारे बच्चों, हमने बोला राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक तंत्र का विफल होना और वित्तीय आपातकाल। तीनों का हमने उल्लेख कहां कहां कर रखा है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। बहुत बढ़िया साहब। फिर तुम्हारे दिमाग में एक चीज आती है कि सर जी हमने इनका प्रावधान कहां से लिया था। हमने इनका प्रावधान कहां से लिया था मेरे प्यारे बच्चों। देखो, राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रावधान है ये हम लोगों ने एक तो लिया था जर्मनी से, एक तो जर्मनी से, ठीक है जी साहब, है ना, जर्मनी। और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों भारत शासन अधिनियम, दूसरा आ जाएगा भारत शासन एक्ट, एक्ट 1935 मेरे प्यारे डियर। क्या, भारत शासन अधिनियम 1935 मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है। और दूसरा आपको मैं बताऊं कि साहब राज्य संवैधानिक तंत्र का विफल होना, इसका हमने प्रावधान कहां से लिया, तो इसको भी हम लोगों ने जर्मनी से लिया, इसको भी हम लोगों ने जर्मनी से लिया मेरे प्यारे डियर। लो जी साहब। और जर्मनी में हमने कहां से लिया, तो भारत शासन अधिनियम जर्मनी, व और कहां से लिया, भारत शासन एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935, यानी दोनों जगह इसका उल्लेख किया गया था। बहुत बढ़िया। और फाइनेंस कमीशन जो इमरजेंसी है ये हम लोगों ने यूएसए से लिया। कहां से, यूएसए से लिया प्यारे डियर। ये आप लोगों को ध्यान रखना। आज बच्चे कहाँ चले गए सब लोग, अरे आज ये बच्चे हैं वो सब कहाँ चले गए, क्लास में रोज आते हैं उससे आधे बच्चे आए आज क्लास में। कहीं नाराज तो नहीं कि यार गुरुजी तुम काहे शनिवार को आ गए। इस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कल क्लास फिर नहीं लेनी चाहिए। अरे मैं फिर तो घर चला जाता तो ये मामला ठीक था, मैं तुम्हारी क्लास लेने के लिए रुका यहाँ पे। अरे बालको, चलो क्लियर यहाँ तक। यहाँ तक क्लियर मेरे प्यारे डियर कि भैया हमने कहां कहां से इनका पद जो है वो लिया है। दोस्तों ये मैंने आप लोगों को सब इसमें बता दिया। बहुत अच्छा सा। अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों इन तीनों में एक एक के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, फिर राष्ट्रपति शासन के बारे में और फिर वित्तीय आपातकाल के बारे में। ये तीनों के बारे में हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, है ना भाई, तीनों के बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो एक नंबर हेडिंग लगा करके लिखिएगा आप लोग, राष्ट्रीय आपातकाल।
एक नंबर हेडिंग लगा करके लिखो आप, राष्ट्रीय आपातकाल। आपातकाल, ठीक है साहब। राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये आर्टिकल 352 में आता है, आर्टिकल 352 के अंतर्गत है, ठीक है साहब। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों की इसकी उद्घोषणा कौन करता है ना? इसकी उद्घोषणा कौन करता है? उद्घोषणा का मतलब जानते हो ना? हम्म? उद्घोषणा का मतलब जानते हो क्या? ये आपातकाल लगाता कौन है ना? ये आपातकाल लगाता कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो उद्घोषणा करता है इसकी राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बहुत बढ़िया साहब। अब दिमाग में आता है कि सर राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कर देता है क्या, कि हाँ जी भाई चलो आज देश के अंतर्गत आपातकाल लगाते हैं। हम्म? भाई आज देश के अंतर्गत आपातकाल लगाते हैं, क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से करता है? तो मैं बोलूंगा नहीं, राष्ट्रपति जो होता है वो अपनी मर्जी से नहीं करता। तो फिर सर कैसे करता है? तो फिर सर कैसे करता है? हम्म? बताओ कैसे करता है फिर? तो आपको ध्यान रखना है साहब, मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर। पहले तो क्या होता था कि अपनी मर्जी से राष्ट्रपति की इच्छा हुई, मतलब इच्छा तो क्या है कि जैसे 1975 का आपातकाल लगा था, तो उसकी एक छोटी सी कहानी बता देता हूं मैं आप लोगों को, ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा आप लोगों के। हुआ क्या था कि 1971 से ही इंदिरा गांधी वो बहुत रुद्र अवतार के अंतर्गत आ चुकी थी, है ना? इंदिरा गांधी को ऐसे लग रहा था कि इंदिरा इज ए इंडिया, इंदिरा मतलब कि मैं ही इंडिया हूं, मैं ही इंडिया हूं, मैं ही इंदिरा हूं, कि इंडिया ही इंदिरा है, इंदिरा ही इंडिया है। बहुत पावरफुल हो चुकी थी, बहुत रुद्र अवतार धारण कर चुकी थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको दुर्गा का रूप बोला था कि भाई इंदिरा गांधी ने अब दुर्गा का रूप है वो धारण कर लिया। आगे चल करके लोकनायक जयनारायण प्रकाश थे, भारत के जितने बड़े बड़े नेता थे सब इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए। जून के लास्ट में दिल्ली में एक रैली हुई थी, एक किसान रैली, जयप्रकाश नारायण उसको संबोधित कर रहे थे, उसमें लाखों लोग आए थे। आज की रैलियों में तो बहुत कम लोग जाते हैं, आपको पता है भाई, आज की रैलियों में तो बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन उस समय मेरे प्यारे बच्चों, उस समय की रैली के अंतर्गत, और आज तो संसाधन भी बहुत है, आज तो हमारे पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, टीवी है, न्यूज है, सब कुछ है। पहले तो एक रेडियो हुआ करता था, रेडियो के ऊपर ही बोलते थे कि हाँ जी भाई उस दिन आपकी एक आम सभा है, सबको आना है। लोग बैलगाड़ी ट्रेनों में बैठ बैठ करके, पैदल जा जा करके भाई साहब हालत खराब कर देते। तो दिल्ली में जयनारायण प्रकाश के द्वारा एक बहुत बड़ी सभा की गई थी। ऐसा बोलते हैं कि उसमें 5 से 10 लाख लोगों की भीड़ थी। और उसमें जयनारायण प्रकाश के भाषण सुनकर के, उस समय जयनारायण प्रकाश की जो प्रख्याति थी वो बहुत उच्च स्तर के ऊपर थे, बहुत अच्छे नेता थे जयप्रकाश नारायण, बहुत अच्छे बोलते थे वो। उन्होंने इंदिरा गांधी को फिर ऐसा लगा कि कहीं भारत में तख्ता पलट ना हो जाए, कि भारत की जितने भी एजेंसियां हैं वो जयनारायण प्रकाश के कहने पे काम ना करने लग जाए, मैं प्रधानमंत्री हूं मुझे हटा ना दे। तो इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को, काम के बाद सुना एक बार, 25 जून 1975 को रात को ये जितने भी बड़े बड़े नेता थे इन सबको अरेस्ट करवा दिया, सबको, भारत में जितने भी 2-4-5 हजार नेता थे ना सबको गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया, और रात को ही इमरजेंसी की घोषणा कर दी, इंदिरा गांधी ने खुद कर दी। जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि आपातकाल की जो घोषणा है वो केवल और केवल राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति मंत्री परिषद की लिखित सलाह पे करेगा। अगले दिन जब फखरुद्दीन अली अहमद हमारे देश के उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे, बहुत सीधे आदमी थे वो, सुबह सुबह इंदिरा गांधी ने अपने घर ही बुला लिया उसको, पीएमओ में बुला लिया। इंदिरा गांधी क्या पावरफुल थी कि आ जाओ तुम यहीं आ जाओ, वो गए वहां पे, राष्ट्रीय आपातकाल का जो घोषणा की थी वो पकड़ा दिया कि साइन करो इसके ऊपर, भाई साइन करो इसके ऊपर। बोला साहब हम तो साइन नहीं करेंगे। बोला क्यों नहीं करोगे? बोला कि इसके लिए तो पहले मंत्रिमंडल की एक सलाह की आवश्यकता होती है ना, है भाई, मंत्रिमंडल की एक सलाह की आवश्यकता होती है। इंदिरा गांधी ने बोला कि हम ही मंत्रिमंडल है, हम ही मंत्री परिषद, जाओ तुम तो सिग्नेचर करो इसके ऊपर। तो भाई साहब उसने सिग्नेचर कर दिए।
और आपातकाल का लागू हो गया। जबकि उसके बाद में हमने क्या किया, और जबकि नियम ऐसा था कि पहले पूरे मंत्रिमंडल के लोग बैठेंगे, वो लिखित रूप से राष्ट्रपति को देंगे और फिर राष्ट्रपति इसकी घोषणा करेगा। लेकिन हुआ था उल्टा प्यारे बच्चों। अब क्या हुआ इसके बाद में? इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों 44वां संविधान संशोधन किया गया। 44वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संशोधन 1978, 1978 के तहत, है ना, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मंत्रिमंडल द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को, द्वारा राष्ट्रपति को लिखित सलाह, लिखित सलाह, लिखित सलाह देना अनिवार्य है। लो जी भैया, देना अनिवार्य है। क्या बोला हमने कि भाई 44वें संविधान संशोधन के तहत हमने बोल दिया कि आपातकाल तभी लगेगा जब मंत्रिमंडल लिखित सलाह देगा। यहां हमने एक शब्द लिखा मंत्रिमंडल, हमने एक शब्द लिखा प्यारे बच्चों मंत्रिमंडल। स्टार लगा करके लिख लीजिएगा, इसके बारे में भी नोट लगा करके लिखो, स्टार मत लगाओ, नोट लगा करके लिखो कि मूल संविधान में, मूल संविधान में, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग, प्रयोग नहीं किया गया, नहीं किया गया, किया गया, परंतु 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत केवल अनुच्छेद 352 में किया गया है, केवल अनुच्छेद 352, 352 में किया गया है, 352 में किया गया है प्यारे बच्चों। लो जी भैया, है ना, लो जी मेरे प्यारे बच्चों कि भाई साहब आर्टिकल, आर्टिकल 352 के अंतर्गत केवल और केवल एक जगह मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, बाकी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कहीं पर भी मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में भी मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, वहां पे मंत्री परिषद का प्रयोग किया गया था। तो ध्यान रखना आप लोग, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम इस प्रकार के फंसाने के लिए कर देता है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पे कार्य करता है। नहीं, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पे काम नहीं करता है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पे काम करता है। मंत्रिमंडल का प्रयोग केवल एक जगह किया जाएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल द्वारा लिखित सलाह दी जाएगी। हाँ, मंत्रिमंडल द्वारा, वहां मंत्री परिषद का प्रयोग नहीं है, वहां पर मंत्री परिषद का प्रयोग नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है साहब, फिर आता है तुम्हारे सामने साहब उद्घोषणा तो हो गई साहब। ये जो उद्घोषणा है ये क्यों की जाती है, क्या कारण है मेरे प्यारे बच्चों, है क्या कारण है मेरे प्यारे बच्चों जिसकी वजह से भारत के अंतर्गत इसकी घोषणा की जाती है? तो प्यारे बच्चों तीन कारण है ना, तीन कारण है प्यारे बच्चों। युद्ध, युद्ध, बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, और तीसरा आ जाता है सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह। लो जी साहब, इनके कारण, अगर ये तीन स्थिति बन जाए के कारण, के कारण राष्ट्रपति, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है,
उद्घोषणा करता है मेरे प्यारे बच्चों। लो जी भैया, है ना, उद्घोषणा करता है मेरे प्यारे डियर। बताओ। बताओ साहब, यहां तक क्लियर है? हम्म अब एक चीज का ध्यान रखना आप लोगों को यहां पर भी। बताओ सर। प्यारे बच्चों, ये जो सशस्त्र विद्रोह है ना, इस शब्द का प्रयोग भी पहले नहीं किया गया था, है ना। मूल संविधान में ऐसे लिख लो आप, या मूल संविधान में, मूल संविधान, संविधान में आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया, शब्द का प्रयोग किया गया, शब्द का प्रयोग किया गया। लो जी साहब, क्या बोला हमने? मूल संविधान में आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था, किया गया था, लेकिन लेकिन 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत, एक्ट के तहत सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया, विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। लो जी भैया, क्या बोला हमने? है, हमने क्या बोला? हमने बोला मेरे प्यारे बच्चों, हमने बोला प्यारे बच्चों कि साहब हम लोग जो ये आपातकाल लगाएंगे ना, ये 3 कारणों से लगाएंगे। कौन कौन सा कारण? हमारा किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो जाए, भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाए तो हम हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा देंगे, ठीक है साहब। या मान के चलो कि किसी दूसरे देश ने हमारे ऊपर हमला कर दिया एकदम से, उस कंडीशन के अंतर्गत हम लोग आपातकाल लगा सकते हैं। या हमारे देश के अंतर्गत, या हमारे देश के अंतर्गत इंटरनल कोई कलह हो गई, आपस के अंतर्गत कलह हो गई, उस कंडीशन के अंतर्गत यह आपातकाल लगाया जा सकता है प्यारे बच्चों। ये 3 कंडीशन होती है मेरे दोस्त भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की भैया। ठीक है जी, बिल्कुल साहब, ठीक है। उसके बाद में आता है कि साहब इसका अनुमोदन। अनुमोदन का मतलब होता है पूछना, ये बहुत जरूरी है। अनुमोदन, अनुमोदन, है ना। अनुमोदन किससे पूछेंगे? संसद से। क्या? संसद से मेरे प्यारे बच्चों। तो लिख लो, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल लगने के, राष्ट्रीय आपातकाल लगने के 1 माह के भीतर, 1 माह के भीतर भीतर, 1 माह के भीतर भीतर संसद के दोनों सदनों से, संसद के दोनों सदनों से, दोनों सदनों से अनुमोदन लेना अनिवार्य है, अनुमोदन लेना अनिवार्य। अनुमोदन का मतलब होता है एक प्रकार से पूछना या अनुमति ले लेना, है ना। एक प्रकार से पूछना या अनुमति ले लेना, या बोल देना कि देखिएगा साहब हमने देश में आपातकाल लगाया, ये ठीक है कि नहीं है। क्योंकि संसद में बहुत सारे सदस्य होंगे, विपक्ष भी होगा, पक्ष भी होगा, आपस में तर्क वितर्क भी होगा, कारण भी पता चलेगा कि क्यों लगाया है हम लोगों ने। इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने एक टाइम पीरियड लिखा है, 1 माह के भीतर भीतर। एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया है, राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत संसद से कितने समय में अनुमोदन की आवश्यकता होती है? तो मेरे दोस्त इसके अंतर्गत 1 माह के भीतर भीतर। बहुत बढ़िया साहब। फिर होता है कि साहब इसकी अवधि कितनी होगी, वैलिडिटी कितनी होगी, इसकी अवधि कितनी होगी प्यारे बच्चों? अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो अवधि होगी प्यारे बच्चों 6 माह। कितनी? 6 माह। ठीक है, एक बार में, या ऐसे लिखो एक बार में 6 माह तक, एक बार में 6 माह तक। यानी यानी एक बार अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया तो 6 माह तक रहेगा प्यारे बच्चों, है ना। 6 माह तक रहेगा। लेकिन 6-6 माह से अनुमोदन पर, 6-6 माह के अनुमोदन पर, माह के अनुमोदन,
अनुमोदन पर अनिश्चितकालीन तक दोस्तों, अनिश्चित काल तक मेरे दोस्त। लो जी साहब, कि हम प्रत्येक 6 महीने से यदि संसद से अनुमोदन ले लेंगे तो 6-6 माह के बाद में हम लोग कितना ही इसको बढ़ा सकते हैं प्यारे डियर। लो साहब, अब मैं एक बार आप लोगों से बातें करता हूं, है ना, अब मैं एक बार आप लोगों से बातें करता हूं। यहां तक किसी मेरे प्यारे बच्चों को कुछ पूछना है तो वो एक बार मुझे पूछ सकता है। 2 मिनट का समय है प्यारे बच्चों, है ना, 2 मिनट का समय है। नरपत, दीपक, बलवीर, रेनू, और सब्जेक्ट के लाइव क्लास क्यों नहीं हो रही है? बेटा रेनू, अपनी जो क्लासेस होती है वो मंडे टू फ्राइडे होती है। अपना पॉलिटी का सिलेबस थोड़ा बड़ा है सिलेबस, है ना, आपको पता होगा। आप लोगों की एग्जाम में सबसे बड़ा कोई पार्ट किसी का है तो वो पॉलिटी और इकोनॉमी का है, वो पॉलिटी और इकोनॉमी का है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? हाँ जी साहब। उस टाइम कोई भी वर्क नहीं होता है क्या? देखो, राष्ट्रीय आपात का मतलब ऐसे मत समझना कि तुम हमें घरों के अंतर्गत बंद कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमारा देश क्या है? संघात्मक व्यवस्था है देश के अंतर्गत, यानी देश में सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और अपना स्थानीय स्वशासन है। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो पूरा का पूरा जो पावर है वो हमारे देश के पास आ जाता है ना? पूरा का पूरा जो पावर है वो केवल एक मोदी जी के हाथ में चला जाएगा और किसी के हाथ में नहीं रहेगा मेरे प्यारे डियर फिर, ठीक है ना? भाई मोदी जी के हाथ में रहेगा फिर वो। बताओ देखे। ठीक है। अच्छा, इसमें समाप्त नहीं लिखा हमने, एक समाप्त तो लिख लो, फिर मैं आपसे बातें और कर लेता हूँ। समाप्त कब किया जाता है? लोकसभा द्वारा, है ना? लोकसभा के 1/10 सदस्यों द्वारा, 1/10 सदस्यों द्वारा लिखित प्रस्ताव पर, लिखित प्रस्ताव पर। लो जी भैया, इतना ही ध्यान रखना है ना, इतना ही ध्यान रखना है। मैथ रीजनिंग, मैथ रीजनिंग हो जाएगी बेटा रिंकू बागरी, पहले जो काम की चीजें, मोटी चीजें उनको कर लेते हैं ना। मैथ रीजनिंग कोई बड़ा से वो टॉपिक नहीं है आप लोगों के लिए। मैथ के आई थिंक 3 या 4 टॉपिक है, इतने 4-5 रीजनिंग के हैं भाई, इतनी रीजनिंग के हैं। हाँ गुरुजी, आपातकाल लगता क्यों है बताइए बेटा। मैंने कारण बताया आप लोगों को, है ना, मैंने कारण बताया। देखो क्यों लगता है कि जब कोई युद्ध हो जाए, कोई बाह्य आक्रमण हो जाए या कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए, उस कंडीशन में बेटा हमारे देश के अंतर्गत ये आपातकाल लगाया जाता है ना भाई, उस कंडीशन के अंतर्गत लगाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है साहब। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब इन आपातकाल लगने से हमारे मूल अधिकारों पे क्या फर्क पड़ता है ना? आपातकाल लगने से मूल अधिकारों के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? तो एक है आर्टिकल 358। कौन सा आर्टिकल है मेरे प्यारे बच्चों? आर्टिकल 358 मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्या बोलता है आर्टिकल 358 बोलता है कि जब आपातकाल, आपातकाल, युद्ध, युद्ध या बाह्य आक्रमण, या बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा हो, बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा हो, लगा हो तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, स्वतः निलंबित हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा। लो जी भैया, हो जाएगा। क्या बोला हमने? आर्टिकल 19 क्या बोलता है? आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता याद है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें हम लोगों को बोलने का अधिकार था, हम लोगों को आंदोलन करने का अधिकार था, हम लोगों को संघ एवं समितियां बनाने का अधिकार था, हमें पूरे भारत में घूमने का अधिकार था, हमें कहीं पर भी निवास करने का अधिकार था, हमें कहीं पर भी बिजनेस करने का अधिकार था। यही था आर्टिकल 19 में। वो सभी जो चीजें होती है वो सब हट जाएगी प्यारे बच्चों, जब आपातकाल युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा होगा। क्यों? क्योंकि मान के चलो हमारे देश के ऊपर तो किसी दूसरे देश ने हमला कर रखा है, हमारे देश ने तो किसी दूसरे देश के ऊपर हमला कर रखा है। ध्यान रखना, आर्टिकल 358 में केवल युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पे, 20 और 21 तो आगे पढ़ाऊंगा मैं, 359 में पढ़ाऊंगा।
यहां देखो तुम युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पे लगा है, तो मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, है ना, यदि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पे लगा है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, विद्रोह के आधार पर तब निलंबित नहीं होगा, तब निलंबित नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, निलंबित नहीं होगा। इस चीज का भी ध्यान रखना कि यदि हमारे देश में आपातकाल हमारे देश के अंतर्गत इंटरनली आंतरिक गड़बड़ी या आंतरिक अशांति जी हमने सशस्त्र विद्रोह कर दिया, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगता है, तब मेरे प्यारे बच्चों किसी भी प्रकार से निलंबित नहीं किया जाएगा आर्टिकल 19 को। बताओ यहां तक क्लियर है या किसी को पूछना है? बताओ देखिए, भाई बताओ। और अब यहाँ एक आर्टिकल 359 में राष्ट्रपति के पास एक पावर और आता है ना, राष्ट्रपति के पास एक पावर और आता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, लिखो आर्टिकल 359, है ना, लिखो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान, है ना, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर, 20 व 21 को छोड़कर मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है, निलंबित कर सकता है। लो जी भैया, हमने क्या बोला? हमने बोला प्यारे बच्चों की आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके राष्ट्रपति आपातकाल के समय सभी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है। अब तुम्हारे दिमाग में आया कि सर ये आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि प्यारे बच्चों आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार है। इसमें क्या है? इसमें जीवन जीने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है मेरे प्यारे डियर। और आपने एक चीज नोट की होगी, जीवन जीने के अधिकार से कोई बड़ा अधिकार नहीं होता, जीवन जीने के अधिकार से कोई बड़ा अधिकार नहीं होता। जब तुम्हारा जीवन ही नहीं बचेगा तुम्हारे पास, तो फिर तुम क्या करोगे, है ना? जब तुम्हारा जीवन ही नहीं बचेगा तो क्या करोगे फिर तुम, बताओ। हाँ, अब एक चीज और लिखो यहाँ पे, एक स्टार लगा करके और लिखो मेरे प्यारे बच्चों, स्टार लगा करके और लिखो मेरे प्यारे बच्चों कि 44वां संविधान संशोधन, 44 44वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण भारत, व या लिखो संपूर्ण भारत या किसी विशेष स्थान पर भी लगाया जा सकता है, पर भी लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। लो जी भैया, अब देखो एक चीज बताऊं मैं आप लोगों को, है ना, एक चीज बताऊं, पहले क्या होता था जब नेशनल इमरजेंसी लगती तो प्यारे बच्चों पूरे देश के अंतर्गत एक साथ लगती। सुना एक बार कि जब पहले नेशनल इमरजेंसी लगती तो पूरे देश के अंतर्गत एक साथ लगती, लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत हमने ये किया कि अब जो नेशनल इमरजेंसी है वो पूरे देश में एक साथ लग सकती है, लेकिन हम किसी स्पेशल स्थान के ऊपर भी लगा सकते हैं। मान के चलो कि ये हमारा पूरा भारत है ना, ये हमारा पूरा भारत है। अब हम लोगों को 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट माफी चाहता हूं,
आर्टिकल 352 लगाना है हम लोगों को, राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है। अब हम इस पूरे के ऊपर भी लगा सकते हैं या किसी स्पेशल ऐसे स्थान के ऊपर भी हम लोग इसको लगा सकते हैं प्यारे बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है जी साहब। अब तुम्हारे दिमाग में आता है कि सर भारत में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका? हरे भारत में अब तक, भारत में भारत में अब तक 3 बार, अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका भैया। लो जी वैसा, कितनी बार? 3 बार लग चुका। 3 बार कब कब लगा मेरे प्यारे बच्चों? पहली बार, है ना, प्रथम बार मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे लिखो प्रथम बार, प्रथम बार कब लगा? 1962 के अंतर्गत। कारण भारत चाइना युद्ध, भारत चीन युद्ध। ठीक है साहब। राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू मेरे प्यारे बच्चों। लो जी साहब, इतना ही तो याद रखना है ना। पहली बार कब लगा? 1962 में। कारण क्या था? भारत चीन युद्ध था। लगाया किसने था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पीएम कौन था? ये रहा साहब। अगर वैसे लिखो मेरे प्यारे बच्चों तो कब, क्यों, ठीक है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। और भी कुछ लिखना है क्या? प्रधानमंत्री। ठीक है, लो जी भैया, लो जी मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला राष्ट्रपति शासन हो गया अपना। अब बातें करते हैं दूसरा, अब बातें करते हैं दूसरी बार, दूसरी बार, दूसरी बार 1971 में। ठीक है, कारण भारत पाक युद्ध, भारत पाक युद्ध जो 1962 में 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था ना, उस समय पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था। पहला राष्ट्रीय आपातकाल का जो कार्यकाल था वो 1962 से लेकर के 1968 तक कार्यकाल था मेरे प्यारे बच्चों। लिखाऊं क्या? ये लिख लो, 1962 से 1968 तक इनका कार्यकाल था। ये 1962 से 1968 तक मेरे प्यारे डियर। और ये जो है, ये मेरे प्यारे बच्चों 1971 से 1977 तक ये लगा हुआ था। ठीक है जी भैया, है ना। ठीक है जी भैया, लगाया किसने था? 1971 के अंतर्गत प्यारे बच्चों। 71 में बताओ, देखिए राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी, वीवी गिरी। और प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। लो जी साहब, ये अपना दूसरा राष्ट्रपति शासन हो गया। अब हम बात करें तीसरे राष्ट्रपति शासन की, अब हम बात करें तीसरे राष्ट्रपति शासन की। राष्ट्रीय आपातकाल की बेटा, राष्ट्रपति शासन नहीं, तीसरा, अरे भैया, या तीसरी बार। तीसरी बार कब लगा? तीसरी बार की तो आपको तारीख भी याद रखनी है ना। इसको 25-26 जून बोला जाता है ना, 25-26 जून 1975 को मेरे प्यारे डियर। और कारण, उस समय तो हम आंतरिक अशांति बोलेंगे, है ना। उस समय मेरे प्यारे बच्चों आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति, क्योंकि आंतरिक अशांति का नाम बाद में सशस्त्र विद्रोह किया गया था, बाद में सशस्त्र विद्रोह किया गया था। उस समय आंतरिक अशांति ही थी प्यारे बच्चों। राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन, फखरुद्दीन अली अहमद, अली अहमद मेरे प्यारे बच्चों। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी प्यारे बच्चों। लो जी साहब, ये 3 बार हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगे हैं। मैं साइड में हट रहा हूं, आप एक बार फटाफट से लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, भाई फटाफट से लिख लीजिएगा एक बार आप लोग। फिर हम बात करेंगे इसके अंतर्गत आगे राष्ट्रपति शासन की प्यारे डियर।
यहां तक किसी बालक को डाउट हो तो वो मुझे पूछ सकता है, भाई कोई भी डाउट हो वो मुझे पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों। लिख लिया? अरे वाह बेटा वाह। चलो आगे आ जाओ। आगे लिखो, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होना, 2 नंबर लगा करके। अब छोटे छोटे हैं दोनों। राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होना, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होना, तंत्र विफल। ठीक है, लो जी भैया। आर्टिकल 352, आर्टिकल 352, सॉरी माफी चाहता हूं, 356। ठीक है ना, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं हम लोग। ठीक है ना, राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं प्यारे बच्चों। लो जी साहब, राष्ट्रपति शासन में मेरे प्यारे बच्चों कारण है, क्या कारण है कि हम राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, तो वही राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होना, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होना, है ना, संवैधानिक तंत्र विफल होना। अगर किसी भी राज्य के अंतर्गत कोई भी जो चीजें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं हो रही है, उस कंडीशन के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और जब राष्ट्रपति शासन लगता है मेरे प्यारे बच्चों, तो राज्य की सभी शक्तियां जो है वो संसद के पास चली जाती है। ठीक है ना, नहीं बेटा 99 में नहीं लगाता, है ना, 99 में नहीं लगाता। दोबारा सुनना, राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो अपना राजस्थान है या उत्तर प्रदेश है या बिहार है, कोई भी राज्य मान लो, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस राज्य का जितने भी रूल एंड रेगुलेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है वो सबकी सब संसद के पास चली जाती है। बस इतना ही ध्यान रखना है आप लोगों को। तो कारण क्या है, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होना। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, अगर किसी राज्य के अंतर्गत, अगर किसी राज्य के अंतर्गत कोई उसका जो मुख्यमंत्री वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा, ध्यान रखना। एग्जाम में पूछा गया है, या आरएस के एग्जाम में और यूपीएससी के एग्जाम दोनों में पूछा गया है कि स्टेटमेंट में कि आर्टिकल 356 क्यों लगाया जाता है। स्टेटमेंट 1, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होना। स्टेटमेंट 2, राज्य का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त होना। स्टेटमेंट 3, राज्य अपने संघ सरकार के द्वारा दिए गए निर्णयों को नहीं मानता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। राष्ट्रपति शासन 2 प्रकार से लगाया जा सकता है, एक आर्टिकल 356 में होता है राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होना, एक आर्टिकल 365 के अंतर्गत आता है, उसमें है कि अगर संघ सरकार ने कोई राज्य सरकार को आदेश दिया और उसने उसका पालन नहीं किया, तब भी मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। क्लियर, बिल्कुल साहब, कारण हो गया। अब दूसरा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अनुमोदन का ध्यान रखना इसके अंतर्गत। अनुमोदन मेरे प्यारे बच्चों संसद से 2 माह के भीतर लिया जाता है, संसद से 2 माह के भीतर, 2 माह के भीतर मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइम ड्यूरेशन का ध्यान रखना। अब जो हम 2 आर्टिकल, एक अगला और पढ़ेंगे, दोनों में ही संसद का जो अनुमोदन होगा वो 2-2 माह से होगा, जबकि केवल राष्ट्रीय आपातकाल है उसमें 1 माह से अनुमोदन होगा प्यारे बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आप लोग जरूर ध्यान रखना मेरे प्यारे डियर। ठीक है साहब, उसके बाद में होगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, संसद से 2 माह के भीतर अनुमोदन लेते ही राज्य की सभी शक्तियां, ऐसे लिखो, राज्य की, राज्य की सभी शक्तियां, राज्य की सभी शक्तियां, राज्य की सभी शक्तियां संसद के पास चली जाती है, संसद के पास चली जाती है मेरे प्यारे बच्चों। लो जी भैया, ठीक है ना, ये लो मेरे प्यारे बच्चों, राज्य की जो भी पावर्स होगा वो संसद के पास चला जाएगा। दोबारा समझो प्रिया, दोबारा समझाना, दोबारा समझना बेटा, कि कोई भी राज्य है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं राजस्थान ही बताता हूँ। मान लो राजस्थान के अंतर्गत वर्तमान में जो सरकार है वो संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है। राजस्थान का मुख्यमंत्री अलग ही दादागिरी दिखा रहा है, जो चाहे वो मनमर्जी कर रहा है, हमारे मोदी जी की सुनता नहीं है। या मोदी जी का मतलब मोदी जी की पर्सनल राय नहीं होती है, मोदी जी का मतलब होता है केंद्र सरकार की वो बात नहीं सुनता है। हमारे देश की जो सरकार होती है ना वो प्रधानमंत्री के नाम से रिप्रेजेंट होती है। जैसे पहले मनमोहन सरकार कहते थे, अब मोदी सरकार कहते हैं। मोदी सरकार क्यों कहते हैं,
मोदी सरकार क्यों कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि देश का प्रधानमंत्री है मोदी। कल ने मान लो कोई दूसरा बने तो उसके नाम से उस देश को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यदि कोई राज्य केंद्र सरकार की बातों को ना माने और अपनी मर्जी से कुछ भी करे, उस कंडीशन के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और राष्ट्रपति शासन में जो राज्य का जितना भी पावर होता है, वो सब मेरे प्यारे बच्चों संसद के पास चला जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। साहब, इनका वही बात है, समाप्ति कैसे होगा? हुँ? समाप्ति कैसे होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों वही लोकसभा के अनुमोदन से या ऐसे लिख लो लोकसभा के प्रस्ताव से, है ना? लोकसभा चाहे तो वापस अपना अपना प्रस्ताव पारित करके इसको वापस ले सकती है। ठीक है जी साहब। कारण हो गया, अनुमोदन हो गया, समाप्ति हो गई मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद में इसकी अवधि के बारे में हम लोग बात करें। इसके बारे में हम लोग इसकी अवधि, कार्यकाल के बारे में बात करें कि साहब इनकी वैलिडिटी कितनी होगी? तो वही मेरे प्यारे बच्चों एक बार अनुमोदन पर, एक बार अनुमोदन पर 6 माह के लिए, 6 माह तक, ठीक है? और फिर 6-6 माह से लिख लो अधिकतम, अधिकतम कितना होगा? तो 6-6 माह के, 6-6 माह के अनुमोदन, 6-6 माह के अनुमोदन पर, 6-6 माह के अनुमोदन पर 3 साल तक, 3 साल तक। लो जी भाई साहब। अब हम लोगों ने वहां पर देखा था राष्ट्रीय आपातकाल में कि वहां तो भाई साहब आप कितना ही कर सकते थे, वहां पे तो अधिकतम अनिश्चित काल था, लेकिन यहां पर मैक्सिमम 3 साल तक राष्ट्रपति शासन रह सकता है किसी राज्य में। हालांकि एक दो अपवाद है, जैसे पंजाब है, पंजाब में एक बार 5 साल तक रहा था, वो अपवाद है मेरे प्यारे बच्चों। एक अपवाद लिख लो इसके अंतर्गत, अपवाद पंजाब 5 साल तक, अपवाद पंजाब, पंजाब इसमें 5 साल तक रहा था राष्ट्रपति शासन, है ना? और ये 5 साल तक कब रहता है? जब निर्वाचन आयोग लिखित रूप से ये बात बोले कि भाई फिलहाल हम यहाँ चुनाव करवाने के लिए सक्षम नहीं है, हमें थोड़ा समय और दो प्यारे बच्चों, थोड़ा समय और दो मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लगा है? भारत में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन, सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन प्यारे प्यारे बच्चों कहाँ पे लगा है? बताओ देंगे। हम्म सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन 1 नंबर पे मेरे प्यारे बच्चों मणिपुर आ जाएगा। हम्म, सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन कहां पे लगा है? मणिपुर में। अब तक की बात कर रहा हूं मैं, आज के करंट डाटा बता रहा हूं आप लोगों को भाई, आज के करंट डाटा है वो बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों में आप लोगों को। ठीक है जी गुरुजी, भाई ठीक है। सबसे ज्यादा जो है वो आपने बताया है कि भाई कहाँ पे लगा है? वो मणिपुर के अंतर्गत लगा है। बहुत बढ़िया। मैं 2 नंबर पे आप लोगों को पूछूं कि दूसरा सबसे ज्यादा कहाँ पे लगा है, तो बताओ आप कहाँ बताओगे? हम्म हारे, अगर मैं 2 नंबर पे पूछूं कि साहब दूसरा सबसे ज्यादा कहाँ लगा है, तो आप कहाँ बताओगे? बताओ देखे। हम्म हाँ, बहुत बढ़िया। अरे वाह, मणिपुर। 2 नंबर पे उत्तर प्रदेश, 2 नंबर पे उत्तर प्रदेश मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, दोनों में 10-10 बार लग चुका है। अगर हम बात करें कि न्यूनतम, अगर मैं बात करूं न्यूनतम जो है वो राष्ट्रपति शासन जो है वो कहाँ पे लगा है? सबसे कम बार अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कहाँ पे? कर्नाटक में मात्र 7 दिन के लिए लगा है, कर्नाटक में। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और बिहार, और बिहार, यहाँ 7 दिन, यहाँ 7 दिन और यहाँ 8 दिन। ठीक है साहब। और ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे आज तक लगा ही नहीं है? हम्म अरे 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 अरे। हरे प्यारे बच्चों, बिहार के अंतर्गत कितना लगा है? 8 दिन।
और अब मुझे बताओ कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां आज तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा? हम्म भाई, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे आज तक एक ही बार नहीं लगा? तो ऐसे दो राज्य है मेरे प्यारे बच्चों, एक तो है छत्तीसगढ़, है ना, और एक है तेलंगाना। लिख लो, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना। छत्तीसगढ़ व तेलंगाना, व तेलंगाना में आज तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। राष्ट्रपति शासन लागू नहीं, ठीक है ना? हाँ जी भाई। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या बोला कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आज तक राष्ट्रपति शासन नहीं लागू नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा जो है वो मैंने आपको बता दिया, मणिपुर और यूपी के अंतर्गत 10-10 बार है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों के अंतर्गत, है ना, 10 बार लागू हो चुका है भाई, 10 बार लागू हो चुका है। और छत्तीसगढ़ तेलंगाना बता दिया है। राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, जो हम राजस्थान वाले पढ़ेंगे उस समय बता देंगे, राज्यपाल के अंतर्गत। एक स्टार लगा करके वो लिख दो कि राष्ट्रपति शासन से मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति शासन से मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा साहब। लो जी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? हमारे देश के अंतर्गत हमारे जो राष्ट्रपति शासन अगर लगेगा तो भैया कहीं पर भी नहीं पड़ेगा। सबसे लंबा बेटा पंजाब में लगा था, 1988 से 92 तक बताया ना मैंने, सबसे लंबा 5 साल पंजाब के अंतर्गत लगा, जो अपवाद है ना, जो अपवाद है प्यारे बेटे दीपक। हाँ प्रियंका, राजस्थान में 4 बार लगा है राष्ट्रपति शासन। 1967 के अंतर्गत पहली बार लगा था, फिर 1977 के अंतर्गत, फिर 1980 में, फिर 1992 के अंतर्गत। ये हम कब पढ़ेंगे? राज्यपाल पढ़ाएंगे तब पढ़ेंगे आप लोगों को, ठीक है? ठीक है जी साहब। अब 3 नंबर लगा करके लिखो आप, वित्तीय आपातकाल। अब 3 नंबर लगा करके लिखो, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल मेरे प्यारे बच्चों, फाइनेंस इमरजेंसी। आर्टिकल 360, आर्टिकल 360 प्यारे बच्चों, ठीक है? पहली बात, कब लगाया जाता है? कब लगाया जाता है? जब देश में वित्तीय स्थिरता उत्पन्न हो। वित्तीय 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 समस्या लिखेंगे या स्थिरता, कुछ भी लिखो, वित्तीय स्थिरता उत्पन्न ऐसे लिख लो आप लोग। वित्तीय स्थिरता उत्पन्न हो, उत्पन्न हो मेरे प्यारे बच्चों। वित्तीय स्थिरता का मतलब क्या हो गया? अरे पैसे नहीं है मेरे प्यारे डियर भाई, पैसे नहीं है प्यारे बच्चों। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? भाई, सभी कर्मचारियों व पदाधिकारियों, जो मंत्री वगैरह सब होते हैं, वह पदाधिकारियों के वेतन भत्ते में कटौती की जाएगी प्यारे बच्चों, है ना? कल आप क्या नाम है, एसआई बनोगे। एसआई बनने के बाद में, भगवान ना करे ऐसा हो, हमारे देश के अंतर्गत अगर आप वित्तीय आपातकाल लग गया तो आपकी सैलरी में कटौती हो सकती है प्यारे बच्चों, है ना? आपकी सैलरी में कटौती हो सकती है मेरे प्यारे डियर, ठीक है साहब? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फिर आता है मेरे प्यारे बच्चों कि साहब, प्रभाव हो गया, कब लगाया जाता है इसका अनुमोदन? तो अनुमोदन वही संसद के द्वारा, अनुमोदन संसद संसद द्वारा 2 माह के भीतर, 2 माह के भीतर मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है। ये समय बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं। केवल राष्ट्रीय आपातकाल होगा उसका 1 माह है, बाकी दोनों आपातकाल का 2-2 माह, बस ये ध्यान रखना। समाप्ति वही लोकसभा के द्वारा, है ना? समाप्ति मेरे प्यारे बच्चों, तो वही मेरे प्यारे बच्चों लोकसभा द्वारा, लोकसभा के प्रस्ताव द्वारा, ठीक है साहब?
लोकसभा के द्वारा जो प्रस्ताव जारी किया जाएगा उससे मेरे प्यारे बच्चों हम वित्तीय आपातकाल को वापस ले लेंगे जी। भाई वित्तीय आपातकाल को हम लोग वापस ले लेंगे साहब, कोई बात को नहीं। बहुत बढ़िया जी। फिर आता है मेरे प्यारे बच्चों, फिर आता है मेरे प्यारे बच्चों इसके अंतर्गत कि गुरुजी क्या इससे फंडामेंटल राइट पे कोई फर्क पड़ेगा? ना, लिख लो, मूल अधिकारों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं। लो जी भैया, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई प्रभाव नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हाँ, पीएम इस्तीफा देते हैं तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ बेटा, पीएम इस्तीफा देते पूरी कैबिनेट स्वतः ही समाप्त हो जाएगी अमित तिवारी, बाकी को सब त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी, अपने आप ही खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, अपने आप ही खत्म हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा साहब, और लास्ट में स्टार लगा करके लाइन लिख लो एक, कि भारत में अब तक, भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, आपातकाल नहीं लगा है। लो जी भैया, बताओ, यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है प्यारे डियर। ये आज का मामला अपना समापन होता है यहीं पे। अब कल हम पढ़ेंगे राजनीतिक दल, कल संडे है अपना, है ना, कल मेरे प्यारे बच्चों संडे है, और संडे को अपनी क्लास होगी, मैं अभी बता रहा हूं, टॉपिक होगा अपना राजनीतिक दल, टॉपिक होगा अपना राजनीतिक दल मेरे प्यारे डियर। खत्म कराएंगे कल, लगभग 1.5 घंटे क्लास चलेगी अपने कल की क्लास। अब मैं आप लोगों के थोड़े डाउट ले लेता हूं प्यारे बच्चों, आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है आप लोगों का तो मुझे पूछ सकते हो। प्रियंका, दीपक, सांकला घनश्याम सिंह, अमित तिवारी, राम सिंह, मनीष निनावत, बंटी, मुस्कान, सलमा, या जोग्राफी क्लास लगाना भूल गया हुआ ना, मुझे ऐसा लग रहा, तो फिर जोग्राफी की हम मंडे को ही ले लेंगे, कोई बात नहीं है वो। बढ़िया लगा सबको, वंडरफुल सेशन, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे प्यारे डियर भाई, बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों। बताओ जी साहब, क्लियर यहां तक? अब तो चले हम लोग, पूछ लो, देखिए एक बार फटाफट से पूछ लो। और पढ़ाओ, आनंद आ रहा है सौरभ बोला, टॉपिक कंप्लीट, कल और तकड़ा आनंद आएगा। कल का जो टॉपिक है ना, राजनीतिक दल, पार्टियों के बारे में बातें करेंगे, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सबके बारे में बातें करेंगे, कल और ही मजा आएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। युद्ध के समय आपातकाल लगता है, फिर 1999 में क्यों नहीं लगा? बेटा जरूरी नहीं हर युद्ध के समय आपातकाल लगे, वो तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है प्यारे बच्चे, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर। राजस्थान में आपातकाल कितने टाइम लगा? बेटा राजस्थान में 4 बार लगा, मैंने बताया, 1967 में, 1977, 1980, 1992 में। जब मैं राजस्थान का पढ़ाऊंगा ना, राज्यपाल पढ़ाऊंगा, वहां हम बात करेंगे प्यारे बच्चे उसमें, है ना, राजस्थान वाले में बात करेंगे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।